हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ा दिया था, तो आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक चीज़ सीखेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। वैसे वरना क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब प्लस में हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2x² + 3t + 4x² + 9 ... सबसे पहले समझिए चर और अचर। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि ABCD से लेकर Z तक जितना भी लेटर आता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और 1 2 से लेकर जितना भी अनंत तक संख्याएं जाता है उसको अचर कहते हैं। चर किसे कहते हैं? तो ABCD से लेकर जितना भी होता है उसको क्या कहेंगे? चर संख्या। और जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है इसको क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब क्या बताए? प्लस में हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² है ना, 2x², x वाला क्या हो जाएगा? x वाला को कहते हैं चर, और ये 2 है तो 2 कैसा संख्या है? अचर संख्या है। तो चर और अचर मिलकर ऐसा संख्या धनात्मक बीजीय व्यंजक बनाता है जिसका घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो देखिए इसका पावर क्या है? 2 है, 2 प्लस में है, धनात्मक के रूप में है, तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? कि चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक होता है उसे बहुपद कहते हैं। उसके बाद समझिए, बहुपद पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे? पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार की होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2x² 3t 4t। जैसे देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो। देखिए 2x² है, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बहुपद है या नहीं। 2x² है तो ये बहुपद होगा क्योंकि चर भी है और अचर भी है, और इसका जो पावर है वो कैसा है? धनात्मक है। तो जब चर और अचर संख्याओं से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो एक पदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो। देखिए
2x² है ना, एक पद में है, तो इसे कैसे कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे इसको। 3t है, ये भी कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। 4t है, ये भी कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। रोमन अंक में दूसरा लिखिए, द्विपदी। द्विपदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में दो पद हो, एक पदी में एक पद लेकिन द्विपदी में दो पद हो, उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4x² प्लस 3t, 4x² प्लस 2t डॉट डॉट डॉट। देखिए द्विपदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में दो पद हो, इसमें बताइए कैसा बहुपद है? ये द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है, एक और दो, एक और दो। तो जिस बहुपद में दो पद होता है उसको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है। रोमन अंक में तीसरा देखिए, त्रिपदी। त्रिपदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2, 4t³ प्लस 4t² प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए त्रिपदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में तीन पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे 4x² 3x प्लस 2, देखिए इसमें तीन पद है, 1 2 3, 1 2 3। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद में तीन पद होता है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आप समझे कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ऐसे करते करते अनंत तक जा सकता है, चतुर्थ पदी, पंचपदी, ऐसे करके अनंत तक जा सकता है, लेकिन इसको तीन पद में ही आपको बताए। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये होता है पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। और घात के अनुसार भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, उसको अभी बताएंगे। अब समझिए कि बहुपद तो पद के अनुसार तीन प्रकार के होता ही है, लेकिन घात के अनुसार भी बहुपद तीन प्रकार के होता है। तो उसको समझिए, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला होता है रैखिक। पहला क्या होता है? रैखिक। रैखिक को क्या कहते हैं? एक घाती नहीं कहेंगे, इसका एक नया नाम आ जाता है जिसको रैखिक कहते हैं। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात का मतलब क्या होता है? पावर। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात का मतलब पावर एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4t प्लस 3x प्लस 1, बताइए ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद है। इसका अधिकतम पावर क्या है? 1। t का पावर ऊपर में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और इधर देखिए x प्लस 1 है, तो ये कैसा बहुपद है? पावर में कुछ नहीं है x का, तो क्या होगा? 1 होगा। तो x का पावर 1, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ठीक है। रोमन अंक में दूसरा देखिए, द्विघाती।
द्विघाती किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, घात मतलब पावर होता है, 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए इसका, जैसे 2x² + 3, 3t² + 1। इसको समझिए, हमको इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? घात से। घात मतलब पावर से मतलब है। तो देखिए इस बहुपद में x का अधिकतम पावर क्या है? 2 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। देखिए 2x², पावर क्या है? अधिकतम 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 3t² + 1, इसका अधिकतम पावर क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो रोमन अंक में तीसरा देखिए, त्रिघाती। त्रिघाती देकर डैश, जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए त्रिघाती किसे कहते हैं? जैसे 3x³ + 2x² + 8, 3t³ + 4t² + 5। इसको समझिए, त्रिघाती किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x³ + 2x² + 8, इसका अधिकतम पावर क्या है? 3 है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम पावर 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए 3t क्यों है? + 4t² + 5 है, तो इसमें त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा? 3 है अधिकतम पावर, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो आपने देखा कि पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है स्टार करके शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? तो वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य कर दे, संपूर्ण बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे शून्यक कहते हैं। उसे शून्यक कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? इसको समझिए। तो वह मान जो किसी भी बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य कर देता है, 0 कर देता है, उसे क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए इसका शून्यक किसे कहते हैं? जैसे मानकर चलिए कि 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करें। जैसे 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करें, इतना का आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? 2x + 1 है, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर के उस पार में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब ये बोलेगा शून्यक निकालने के लिए तो बराबर के उस पार क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो इतना का शून्यक निकालना है, तो 2x + 1 बराबर के उस पार 0 कर दिए शून्यक निकालने के लिए। अब क्या करेंगे कि x वाला को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे। x वाला क्या है? 2x है, तो 2x को 2x ही लिखे। इधर है 0 + 1 है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 0 में से -1 घटाइएगा तो -1 ही होगा। तो x को एक बगल रखिए और संख्या को एक बगल। इधर क्या है? -1 है, 2 गुना के रूप में इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे।
तो देखिए यह वह मान है जो इस बहुपद में रखेंगे ना तो शून्य आ जाएगा। देखिए ये जो x का मान आप निकाले हैं ना तो 2x प्लस 1 है, तो ये जो वह मान है जो इस बहुपद में रखने पर क्या करेगा कि संपूर्ण बहुपद का मान शून्य कर देगा। देखिए 2 है तो x के जगह पर -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 और +1 है ही, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा -1 प्लस 1, तो 1 में से घटेगा तो 0। देखिए 0 आ गया ना। तो शून्य किसे कहते हैं, तो वह मान जो किसी भी बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान, पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे उसे शून्य कहते हैं। अगला स्टार करके लिखिए, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 4, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3। होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। ये होता है प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला। पॉइंट नंबर 5, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 2ca। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये था इस पाठ का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसी सूत्र पर क्वेश्चन सब हल होगा। तो दोस्तों बहुपद का थ्योरी क्लास समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।